अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं डैट इज़ लिगामेंट इंजरीज़। लिगामेंट इंजरीज़ में सबसे पहले हम इसका नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद हम इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट भी देखेंगे। लिगामेंट की इंजरीज़ में आपको पता है कि नी में 4 लिगामेंट होते हैं कॉमन: एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। सबसे पहले हम जो जनरल लिगामेंट का देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होता है, उसके बाद हम बाकी सारे लिगामेंट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे किसमें किस तरह इंजरी होती है। लिगामेंट जो है की इंजरी जो है वो हमारे पास हो सकती है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में जो लोग करते हैं 20 to 40 ईयर्स की एज के जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। बहुत कम इस तरह होता है कि नी पे इंजरी हो और हमारा कोई एक लिगामेंट इन्वॉल्व हो। जब भी नी पे इंजरी होगी तो एक से ज़्यादा लिगामेंट इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा लिगामेंट का डैमेज या टियर होगा। और मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जो नी लिगामेंट है डैट इज़ एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये वही बताया हुआ कि मोर देन 1 लिगामेंट डैमेज होते हैं जब भी हमें नी के ऊपर चोट लगती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी किस तरह हो सकती है? सडन जंपिंग की वजह से, या फिर हमारे नी के मीडियल साइड पे वेल्गस फोर्स आके लगी है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। एसीएल की इंजरी कब होती है कि जब हम सडन ब्रेक लगाने लगते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या होता है कि ब्रेक लगाते हैं तो सडन जंप करते हैं, या ब्रेक लगाते हैं या सडन जंप करते हैं तो हमारा जो नी है वो नियर टू एक्सटेंशन होता है, यानी लॉकिंग पोजीशन में नहीं होता, स्लाइटली एक्सटेंडेड या स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में होता है और फुट हमारा ग्राउंड पे प्लांटेड हो। इस कंडीशन के अंदर जो है हमारे एसीएल की इंजरी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो टिबिया है वो एक्सटर्नली रोटेट कर जाती है ऑन प्लांटेड फुट। जैसे मैंने अभी बताया कि फुट जो हमारा प्लांटेड होता है और जो नी है या लेग कह सकते हैं डैट इज स्लाइटली एक्सटेंडेड या फ्लेक्स्ड पोजीशन होती है उसकी। इसमें जो है डैशबोर्ड इंजरी भी हम इसे कहते हैं कि इसमें डैशबोर्ड इंजरी क्यों कहते हैं वो अभी हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर भी देखते हैं, उसके अंदर भी डैशबोर्ड इंजरी आ रही होती है। और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर क्वाड्स अवॉइडेंस गेट भी आ रही होती है। क्वाड्स अवॉइडेंस गेट के अंदर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि जो हमारे क्वाड्स मसल हैं वो हमारी टिबिया की या हम नी की कह सकते हैं एक्सटेंशन करवाते हैं, नी की एंटीरियर ट्रांसलेशन करवाते हैं। अब जिनका एसीएल रप्चर है या एसीएल का इंजरी हुई है तो एसीएल ने एंटीरियर क्रॉस सेक्शन को रोकना होता है। अब जिनका एसीएल इंजर है तो जब क्वाड्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेशेंट को गिविंग अवे की सेंसेशन आती है, गिविंग अवे की सेंसेशन कि उसे लगता है कि अभी उसका नी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो क्वाड्स अवॉइडेंस गेट को यूज़ करता है। ठीक है, कि वो अपने क्वाड्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता। अवॉइडेंस से पता चल रहा है ना कि उसको रोकेगा, क्वाड्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता। और जब आपने नी को फ्लेक्स करके वापस एक्सटेंशन में लेके आना है तो क्वाड्स ने एक्टिवेट होना है, तो वो अपने नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करते हैं। ये होता है क्वाड्स अवॉइडेंस गेट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से इसका रप्चर हो सकता है, टियर हो सकता है, या डैशबोर्ड इंजरी की वजह से हो सकता है। डैशबोर्ड इंजरी की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी डैमेज होता है। अब डैशबोर्ड इंजरी में क्या होता है, उसको डैशबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं तो जो आपका डैशबोर्ड है वो बिल्कुल नी के लेवल पे आ रहा होता है। आपकी जब भी कार हिट करती है, कोलिजन होती है, तो डैशबोर्ड डायरेक्ट आपके नी पे आके लगता है, जिससे आपकी जो टिबिया है वो पोस्टीरियरली ट्रांसलेट करती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का क्या काम होता है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ने आपकी टिबिया को ज़्यादा एंटीरियर जाने से रोकना होता है। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का क्या काम होता है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसको एक्सेसिव पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाने से बचाता है। अब डैशबोर्ड लगने की वजह से टिबिया पोस्टीरियर डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करती है, जिसकी वजह से एसीएल की इंजरी हो जाती है। इसलिए डैशबोर्ड लगने की वजह से इंजरी हो रही है कार एक्सीडेंट वगैरह में, तो इसलिए हम इसे डैशबोर्ड इंजरी बोलते हैं। और क्या होता है कि जब भी नी फ्लैग्स होगी तो हमारे इंटीरियर टिबिया के ऊपर फोर्सफुल ट्रॉमा लगेगा। नी फ्लैक्शन में हो और इंटीरियर टिबिया के ऊपर फोर्सफुल ट्रॉमा लगे तो भी
कोई फोर्सफुल मतलब लग जाए कोई चीज़ वगैरह या कुछ भी इस तरह की ज़्यादा फोर्स लग जाए एंटीरियर टिबिया के ऊपर तो भी पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट डैमेज होगा। या फिर फुट प्लांटर फ्लेक्जन में हो, ठीक है, और फ्लेक्स्ड नी के ऊपर पेशेंट का फॉल हो जाए विद नी फ्लेक्स्ड, तो भी जो है पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट आता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का जो रप्चर है कि इंजरी है वो वैल्गस फोर्सेस लगने की वजह से होता है। वैल्गस फोर्सेस जो है वो हमारे मीडियली जॉइंट लाइन के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोड डालती हैं, जिसकी वजह से जो है जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो डैमेज हो जाता है। और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की जो इंजरी है ये पार्शियल भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। और हमारे पास जो लिगामेंट इंजरीज़ की ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, 2, 3, हम इसके अकॉर्डिंग जो है इसको कैटेगराइज करते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हमारे पास लीस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है। सबसे कम इंजर्ड जो लिगामेंट होता है वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ठीक है। और अगर कोई और ये होता है किस वजह से, जब वैरस फोर्स लगती है हमारे नी के ऊपर, ठीक है। मीडियल जो है वो वेल्गस फोर्स की वजह से हो रहा था और जो लेटरल है वो वैरस फोर्स की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है जैसे हम कहते हैं अनहैप्पी ट्राइएड। अनहैप्पी ट्राइएड के अंदर क्या होता है कि हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी डैमेज होता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी, मीडियल मेनिस्कस भी डैमेज हो रहा होता है। ये अनहैप्पी ट्राइएड किसके अंदर हो रहा होता है? अनहैप्पी ट्राइएड में ये तीनों चीज़ें जो डैमेज होती हैं ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर डैमेज होती हैं। ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जिनके अंदर कोलिजन हो रही होती है, लाइक फुटबॉल में लेग्स आपस में हिट कर रही होती हैं और अगर वो ज़्यादा हिट कर जाएँ तो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस का डैमेज या टियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लिगामेंट की जो इंजरीज़ हैं वो फीमेल एथलीट्स में ज़्यादा क्यों होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं। अब हम देखते हैं कि फ़ीमेल्स के अंदर मेल्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो क्यों हो रही होती है इंजरी। सबसे पहली बात तो ये कि फ़ीमेल्स में जो है क्यू एंगल जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। और पीछे से भी उनका कोई बायोमैकेनिकल इशू होता है, लाइक के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हुए जंपिंग करती हैं या इंजरी होती है तो इट मीन्स पीछे से कोई बायोमैकेनिकली उनकी नी पे स्ट्रेस या उनके एंगल वगैरह का इशू होता है या उनके मसल ज़्यादा टाइट होंगे, ओवर स्ट्रेच होंगे, ठीक है। ऐसा ही कोई कंडीशन होती है जो उसके स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही होती उनको, इसलिए नी जॉइंट की स्टेबिलिटी आपको पता है कि नी जॉइंट की शेप है, लिगामेंट है, मसल, टेंडन और आर्टिकुलेशंस वगैरह स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम क्यू एंगल देखते हैं कि क्यू एंगल नोकनी की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कि नोकनी तो नहीं है। अगर आपका क्यू एंगल ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि नोकनी वगैरह हो सकता है, आपका नी वैल्गस में जाएगा और डेड के आपका नी वैल्गस में है, इट मीन्स मीडियल साइड का लिगामेंट स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। तो आप ज़रा सा भी चलोगे तो या दौड़ोगे तो क्या होगा कि फोर्स लगेगी, फोर्स ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी क्योंकि ऑलरेडी आपके लिगामेंट स्ट्रेच पोजीशन में है, तो वहाँ पे लिगामेंट की इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और क्यू एंगल की जो है वो क्यू एंगल है ना, तो क्वाड्स मसल की एक्टिवेशन भी कम होगी, क्वाड्स मसल जो है वो टाइट होंगे फीमेल्स में। और नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है डैट इज़ हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स के अंदर हो रही होती हैं। आपको पता है कि फ़ीमेल्स के अंदर हार्मोन्स पूरे मंथ में एक जैसे नहीं रहते, एक वक्त में ज़्यादा और एक वक्त में कम होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, स्पेशली एस्ट्रोजन जो है वो बोन की स्ट्रेंथ और ग्रोथ में डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसकी वजह से इन दिनों में एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, आप मोर प्रोन होगे टूवर्ड्स इंजरी। ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ज़रा सा भी वैसे भी अगर आप ज़रा सा भी चलते हैं या जंपिंग करते हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा फिसल जाते हैं हल्का सा, तो उस वजह से भी जो है वो आपके ACL की इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो फेमरल नोच है उसकी जो हाइट है वो स्मॉलर होती है और जो नोच एंगल है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। ये भी जो है हमारे इफ़ेक्ट कर रहा होता है ACL के साइज़ को। और लास्ट पॉइंट है कि जो फीमेल का इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ लिगामेंट इंजरीज़, ठीक है। जब जस्ट स्ट्रेन आया या स्ट्रेच वगैरह आया तब हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम मसल सेटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टिव ब्रेसिंग कर सकते हैं एंड क्रॉस फाइबर मसाज।